डिप्रेशन के पेशेंट्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि डिप्रेशन कितने टाइप का होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और इनके सिम्टम्स किस किस तरह के होते हैं। वैसे तो डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से 5 टाइप के डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं और उनके सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से डिप्रेशन के टाइप्स में डिफरेंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 5 टाइप के डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। सो बात करते हैं फर्स्ट टाइप के डिसऑर्डर की। सो पहला डिसऑर्डर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर आप हफ्ते के ज्यादातर दिनों में डिप्रेस्ड फील करते हैं तो इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, यानी कि हर एक्टिविटी में आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने लगता है। जो चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, उन्हीं चीज़ों में आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, वो अब आपको पसंद नहीं आती और आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। दूसरा सिम्टम है वेट गेन होना और वेट लॉस होना। तीसरा सिम्टम है नींद लेने में परेशानी होना, यानी कि पूरे दिन में आपको नींद की कमी महसूस होती है और आपको पूरे दिन सिर्फ सोने का और नींद लेने का मन करता है। आप नींद लेते भी हैं तब भी आपको नींद की कमी महसूस होती है और इसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हैं। फोर्थ है रेस्टलेस फील होना, यानी कि काम ना करने के बावजूद भी आपको थकान महसूस होने लग जाती है, आपको रेस्टलेस फील होता है। ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सिम्टम है और लगभग सभी पेशेंट्स में ये सिम्टम पाया जाता है। इसके अलावा मेंटली और फिजिकली दोनों ओर से कमजोरी महसूस होने लगती है, बिल्कुल लो एनर्जी फील होने लगती है और हर समय टायर्ड फील होता है। नेक्स्ट है फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, यानी कि आप हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी और जिम्मेदार समझते हैं, जबकि उस चीज़ से आपका कोई जुड़ाव भी नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उसके लिए दोषी समझते हैं, उसका जिम्मेदार समझते हैं, चाहे वो गलती किसी और ने भी क्यों ना की हो। नेक्स्ट है फोकस करने में और डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते, बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, आप बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये सोचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा डिसीजन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उस तरह के कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सिम्टम है और ये है सुसाइडल थॉट्स आना, यानी कि बार बार सुसाइडल थॉट्स अपने अंदर जन्म लेती रहती है और ऐसा लगने लग जाता है कि ये जीवन बेकार है और आपको आपका इंटरेस्ट हर चीज़ से ख़त्म होने लगता है, आप अकेला महसूस करते हो और आपको लगता है कि ये ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है, जिसकी वजह से आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स जन्म लेते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन का पेशेंट सुसाइडल थॉट्स की वजह से या फिर इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की जो सारी समस्याएं हैं वो उसी के पीछे पड़ गई है और इस वजह से तंग आकर के वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यानी दूसरा टाइप है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपको या किसी और को 2 साल या फिर इससे भी ज़्यादा लंबे समय से डिप्रेशन है या फिर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो इसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से है। ज़्यादातर तो इसके सिम्टम्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अलग भी हैं, जैसे कि खान पान की दिनचर्या में या फिर खान पान की कार्यशैली में बदलाव होना, यानी कि आप कभी तो कम खाने लग जाते हैं या फिर कभी बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। और कम या फिर ज़्यादा खाने की वजह से, क्योंकि ज़रूरत से या तो आप कम खा रहे हैं या फिर ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से आपको और भी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और ऐसे में आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देखा गया था, नींद की प्रॉब्लम वही सेम है कि कभी तो आपको कम नींद आने लग जाती है, कभी ज़्यादा आने लग जाती है और कभी बीच बीच में
नींद टूट टूट कर आती है, मतलब टुकड़ों में नींद आती है, आधे घंटे आती है, फिर 1 घंटा नहीं आती, फिर आधा घंटा आती है, फिर 1 घंटा नहीं आती, बीच बीच में टूट जाती है, तो ये सिम्टम भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। लो एनर्जी महसूस होना यानी कि थकान का अनुभव होना, उसके अलावा आत्मसम्मान की कमी महसूस होना, ऐसा लगना कि किसी भी जगह पे आपका कोई सम्मान नहीं है और उसकी वजह से आप सेल्फ जो स्टीम है वो आपका कमज़ोर हो जाता है, यानी कि आप अपना खुद का सम्मान नहीं कर पाते और उन लोगों को देखकर जो दूसरे जो लोग हैं वो आपका सम्मान नहीं करते, तो उनको देख देख कर आप भी अपनी नज़रों में अपना सम्मान जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट और फोकस करने में, यानी कॉन्सेंट्रेट करने में, फोकस करने में और डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती ही है। ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी था और इस डिसऑर्डर के अंदर भी है। इसके अलावा इस टाइप का जो सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे प्रभावी सिम्टम है वो है निराशा महसूस होना, यानी कि अगर आपको कुछ भी मिल जाए जो शायद हो सकता है आपके लिए पर्याप्त हो या फिर आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा हो, लेकिन आपको फिर भी एक निराशा महसूस होती है और आप कभी भी खुश नहीं हो पाते। इसके अलावा कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आप कोई आशा नहीं रखते, आपको हमेशा एक निराशा ही फील होती है, महसूस होती है कि नहीं, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा और प्रभावी सिम्टम्स है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। नेक्स्ट टाइप है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों के सिम्टम्स ही इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि जो मेडिसिन है वो सजेस्ट नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं तो इससे जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, जो डिसऑर्डर है वो और ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हमेशा साइकोथेरेपी ही सजेस्ट की जाती है। तो अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो कोशिश करें कि आप साइकोथेरेपी को ज़्यादा महत्व दें और उसकी तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दें और इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट यानी कि जो फोर्थ टाइप है वो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि SAD। ये ज़्यादातर विंटर सीजन में होता है, यानी कि सर्दियों का जो मौसम होता है, सर्दियों की जो ऋतु होती है उसके अंदर ये डिसऑर्डर होता है। क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है वो बराबर नहीं मिल पाती या फिर ज़्यादा नहीं मिल पाती, बहुत कम मिलती है और इसकी वजह से ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो ये जो डिसऑर्डर है इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट खाई जा सकती है और इससे ये कंट्रोल हो जाता है और गर्मी और वसंत की ऋतु में ये डिसऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो सिर्फ ये विंटर सीजन में ही बना रहता है। इसके लिए आप एंटी डिप्रेसेंट्स यानी मेडिसिन खा सकते हैं और इसके लिए एक लाइट थेरेपी भी होती है, वो भी इसके लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। नेक्स्ट टाइप यानी जो फिफ्थ टाइप है वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। ये थोड़ा इन चारों डिसऑर्डर से अलग है। इसमें आपको इसके जो डायरेक्ट हम सिम्टम्स पे आते हैं, इसके सिम्टम्स मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। पहला दुःस्वप्न यानी कि जो बुरे सपने हैं। दूसरा है सिम्टम है भ्रम होना, यानी कि झूठी मान्यताओं को अत्यधिक बढ़ावा देना, यानी कि अगर जैसे आपकी कोई मान्यता है और वो बिल्कुल झूठी है लेकिन फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है, वो सच नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ऐसा भ्रम है कि वो सच है तो आप उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और इसकी वजह से ये डिसऑर्डर आपको परेशान करता है और आप इसकी वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं। तीसरा जो सिम्टम है वो है पागलपन, यानी कि आपको ऐसा लगने लगता है, यानी कि वो गलत होता है लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं और आपका बिलीफ जो है वो रॉन्ग बिलीफ होता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपको छोड़कर हर कोई जो दूसरा इंसान है वो आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये इसके अंदर सबसे मेन जो 3 सिम्टम है वो होते हैं, पहला दुःस्वप्न, दूसरा भ्रम होना और तीसरा पागलपन। तो ऐसे में आप मेडिसिन भी खा सकते हैं, बट इसके लिए आप काउंसलिंग और साइकोथेरेपी ज़रूर प्रेफर करें। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वीडियो में हमने 5 टाइप के डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात की थी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।